Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce. On our last video, we have to discuss about the topic of double column cash book, some transactions. कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कुछ एक जो ट्रांजेक्शन्स थे उनको किस तरीके से पोस्ट करेंगे, लाइक काउंटर एंट्रीज, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, इस तरीके से। आज हम फिर से सेम एज इट इज़ डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इन कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, ये फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा कि डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, अमाउंट के दो कॉलम हैं। सेम एज इट इज़ ये डेबिट साइड में है, सेम एज इट इज़ क्रेडिट साइड में होंगे कि डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। क्लियर हो गया? ये एज इट इज़ क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ एक ट्रांजेक्शन्स जो कि हम कैश बुक के अंदर किस तरीके से पोस्ट करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमने बताई आपको, रिसिप्ट्स ऑफ चेक। अगर चेक हमें मिलता है, किसी कस्टमर से अगर हमें चेक मिल जाता है, अगर किसी कस्टमर से चेक हमें मिला और सेम डे हमने डिपॉजिट करा दिया उसको बैंक में, सेम डे, अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे। देखिए, उस चेक को रिसीव करने वाला कौन है? बैंक। बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में। बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है? जैसे सपोज करो मिस्टर ए, अकाउंट क्रेडिट। कितने का चेक है? 20,000 रुपीज़ का। कितने का? 20,000 रुपीज़ का। तो ये ट्रांजेक्शन हम करेंगे। अगर कोई कस्टमर हमें चेक दे देता है, ठीक है, उस चेक को अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? एंट्री हम ये करेंगे, चेक आया हमारे पास, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक ने उसको रिसीव किया, इसलिए बैंक कहाँ गया? डेबिट में। और किसने दिया? मिस्टर ए ने, तो इसलिए मिस्टर देने वाला कौन है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग रिसीव करने वाला बैंक है और देने वाला है मिस्टर ए। ठीक है, अब इसको पोस्ट करना है हमने। इसमें ढूंढो, कैश कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। बैंक दिख रहा है? दिख रहा है। डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में कितना? 20,000 रुपीज़। और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? जो इसके अपोजिट में लिखा है, टू मिस्टर एज अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। समझ गए? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि जो चेक हमें मिस्टर ए से मिला था, वो चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना कराएं तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, जो मिस्टर ए से हमें चेक मिला, मिस्टर ए ने हमें एक चेक दिया 20,000 रुपीज़ का, वो अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना करवाएं तो हम क्या एंट्री करेंगे? सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? टू एज अकाउंट क्रेडिट। कितना? सेम 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, देखो ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, ये हमारे पास रह गया सेम डे। जो दे के गया हमें, जैसे 15 को दे के गया है, 15 को ही हमने वो अपने पास रख लिया, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, जो भी रीज़न है, टाइम नहीं लगा, जो भी था। ठीक है, तो हम उस चेक को अपने पास रखने की क्या एंट्री करेंगे अपनी बुक्स के अंदर? देखिए कि चेक इन हैंड, आपके हाथ में चेक है, और टू मिस्टर एस, मतलब मिस्टर ए ने दिया है वो आपको, तो देने वाला कौन है? मिस्टर ए। तो इस एंट्री के अंदर, ये जो एंट्री आपको दिख रही है, जो चेक इन हैंड, अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते हैं चेक, तो ये एंट्री करेंगे। इस एंट्री के अंदर आप हमें कैश को और बैंक को ढूंढना है। अगर कुछ कैश की पेमेंट या रिसिप्ट हुई यहाँ से, नहीं हुई, कुछ बैंक की पेमेंट रिसिप्ट हुई, नहीं हुई, तो दैट मीन्स ये एंट्री में ना तो कैश है, ना बैंक है, ना डेबिट में, ना क्रेडिट में, तो हम कैश बुक में इस एंट्री को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कैश की ट्रांजेक्शन है, ना बैंक की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कैश बुक में तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की ही ट्रांजेक्शन लिखते हैं डबल कॉलम के अंदर। कहाँ जाएगी एंट्री? जर्नल प्रॉपर के अंदर। जैसा हमारा जर्नल एंट्रियों का फॉर्मेट बनता है, सेम एज इट इज़ फॉर्मेट बना करके जर्नल प्रॉपर के अंदर चली जाएगी ये वाली एंट्री। क्लियर हो गया? ठीक है। आप सपोज कीजिएगा ये चेक हमें 15 को मिला था, 15 जून को। ठीक है, 15 जून को, और वो चेक हम 2 दिन के बाद या उससे नेक्स्ट डे या जैसे भी था, 15 जून को ये जो एंट्री है वो हम जर्नल प्रॉपर के अंदर कर देंगे। अब हो सकता है कि 17 जून को जो ये चेक हमारे पास पड़ा था, अब 17 जून को अगर इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? देखना ध्यान से, ये चेक हमारे पास 15 को आया, हमने अपने पास रख लिया, जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री हमने कर दी, कैश बुक में नहीं की।
अब सेम एज इट इज अगर इसी चेक को हम 17 को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, अब वो चेक तो रखे रखे पैसे में कन्वर्ट तो होगा नहीं, बैंक में तो डिपॉजिट कराएंगे तभी तो उससे वो लिक्विडिटी में कन्वर्ट होगा। तो 17 जून को हमने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। समझ में आ रही बात? तो उसको रिसीव करने वाला कौन है? बैंक। बैंक को कहाँ डाल देंगे? डेबिट में। रिसीव करने वाला है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से? चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड, चेक गया हमारे पास है। अब ये ट्रांजैक्शन है जो बैंक में हमने जब इस चेक को डिपॉजिट कराया तो हमने ये ट्रांजैक्शन की। अब इस एंट्री में दिख रहा है आपको बैंक और कैश, कैश तो नहीं दिख रहा बट बैंक दिख रहा है। किस साइड में? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में कितने लिखेंगे हम? 20,000। और अपोजिट में क्या लिखेंगे इसके पर्टिकुलर में? टू चेक इन हैंड। एंट्री समझ में आई? ठीक है। सेम डे डिपॉजिट कराते हैं तो ये वाली एंट्री, सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो ये वाली एंट्री जो कि कैश बुक में होगी ही नहीं, और 2 दिन बाद या 1 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उस चेक को फिर से बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो ये वाली एंट्री एज इट इज। समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखिए अगला, डिसऑनर ऑफ ए चेक। जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था अब वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है वो अनादृत हो गया, अनादृत का मतलब है वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस का मतलब है कि हमने चेक लगाया, कस्टमर के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, हमने चेक लगाया बैंक में डिपॉजिट करा दिया चेक। ठीक है, बैंक वाले तो अपनी प्रोसेस करेंगे ना कि उस पर्सन के अकाउंट से, मिस्टर ए के अकाउंट से पैसे निकाल के और हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट मिस्टर ए के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे तो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। समझ में आ गया? अब चेक के डिसऑनर या बाउंस होने की एंट्री हम करेंगे क्या? ठीक है, एंट्री तो करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। जिस दिन हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया था, चेक को बैंक में जो डिपॉजिट हमने कराया था तो हमने क्या एंट्री की थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। कितना? 20,000। समझ में आया? ये एंट्री की थी ना हमने। देने वाला कौन है भाई? मिस्टर ए है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम 2 दिन बाद डिपॉजिट करा के आए हैं, उसको देने वाला तो मिस्टर ए है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है डेबिट वाली ट्रांजेक्शन क्रेडिट में, क्रेडिट वाली डेबिट में, डेबिट वाली क्रेडिट में, क्रेडिट वाली डेबिट में। तो यहाँ डेबिट में क्या है? बैंक, तो बैंक को ले आओ क्रेडिट में, टू बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 रुपये से क्रेडिट हो गया ये। ठीक है, क्रेडिट में क्या है? मिस्टर ए, तो इसको ले जाओ डेबिट में, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 रुपीज से। अब एंट्री होगी ये। समझ में आ रही बात? तो जिस दिन हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, घुमा देंगे उसको। ठीक है, डेबिट वाली ट्रांजेक्शन क्रेडिट में चली जाएगी, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन डेबिट में आ जाएगी। अब ये ट्रांजेक्शन है, ये एंट्री है। अब ये एंट्री हम कैश बुक के अंदर पोस्ट करेंगे। इसमें बैंक क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे हम? टू मिस्टर ए अकाउंट या मिस्टर ए कैपिटल। समझ में आया? समझ में आया डिसऑनर होने की? तो जिस दिन हमने बैंक चेक में डिपॉजिट कराया, चेक में बैंक चेक में चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था उसकी रिवर्स एंट्री हम कर देंगे, ये वाली एंट्री क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में। ठीक है, और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू मिस्टर ए, उस कस्टमर का नाम। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे देखिएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो, कैश डिस्काउंट अलाउडेड हो। वैसे दोनों टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, चाहे डिस्काउंट आपको रिसीव हो चाहे डिस्काउंट आपने अलाउ किया हो। ठीक है, डिस्काउंट जो होता है वो हमारा कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। ठीक है, और अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट पेमेंट का कॉलम है तो फिर आएगा डिस्काउंट भी। अदरवाइज सिंगल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में अगर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउडेड की अगर एंट्रियाँ हैं तो वो कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएंगी। कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे डिस्काउंट अलाउडेड हो। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अगली ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन देखी है कि अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए हमने अमाउंट वैसे एक सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कराई थी, अगर हम बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लेते हैं, अगर कैश से निकालते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? देखो, पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश निकाला जाता है तो, अगर बैंक से निकाल लिया जाता है तो चेक के थ्रू, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू बैंक। समझ में आई बात? डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एंट्री देख लीजिएगा, इसमें कैश क्रेडिट में है, इसमें बैंक क्रेडिट में है, तो दोनों ही एंट्री क्रेडिट साइड में जाएंगी। अगर कैश में निकाला है तो कैश कॉलम में लिख देंगे हम, कितने निकाले हमने 2000, तो कैश कॉलम में लिख देंगे। अगर बैंक के थ्रू अगर पैसा निकाला तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे 2000 होगा। तो एक ही दोनों तो हो नहीं सकते। अगर आप कैश में निकाल रहे हो तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में, अगर आप बैंक से निकाल रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए तो क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में, ठीक है। पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर में लिखेंगे हम टू ड्रॉइंग। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग। समझ आया? आ गया होगा, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक। अब हम अगली बात करते हैं कि इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, किस पे इंटरेस्ट अलाउ किया है? मे भी हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट बैंक में है और उस सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट है, तो बैंक इंटरेस्ट तो देगा ना आपको। दैट मीन्स इंटरेस्ट अलाउडेड बाय द बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, अलाउ किया है बैंक ने, ठीक है। सपोज कीजिएगा कि बैंक ने आपको 300 रुपये इंटरेस्ट अलाउ किया है, ठीक है। अब बैंक ये तो कहेगा नहीं आपको फ़ोन करके कि मैंने आपको इंटरेस्ट देना है और आप बैंक में आ जाइए और ले जाइए इंटरेस्ट को, नहीं कहेगा ना। आपके अकाउंट में वो क्या करेगा? डिपॉजिट करा देगा। आपके अकाउंट में क्या करेगा? डिपॉजिट करा देगा, ठीक है। और जो वो आपके अकाउंट में जो कि आपके बैंक में आपका अकाउंट है और अकाउंट में वो डिपॉजिट करा देगा पैसा, तो हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक, या फिर इंटरेस्ट अलाउडेड कितना, जितना भी 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपीज़ एंट्री कर दें। अब ये एंट्री किस साइड जाएगी? रिसिप्ट साइड। बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में कितना? 300 रुपीज़। यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट अलाउडेड। इंटरेस्ट अलाउडेड। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, अब आगे देखिए इसी के अंदर कि इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउडेड बाय द बैंक और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। चार्ज का मतलब होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो क्या करेगा बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब लेगा, इंटरेस्ट काटेगा। जब वो इंटरेस्ट काटेगा तो आपके लिए क्या है? एक तरीके का खर्चा। और खर्चे कहाँ जाते हैं? डेबिट में। तो हम एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो डायरेक्टली आपसे थोड़े ना मांगेगा पैसे, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो एंट्री होगी ये कि इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में कितना? क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में 300 रुपये। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। समझ आया? और एक और चीज़ बता देती हूँ, बैंक चार्ज का मतलब होता है बैंक जो अपनी सर्विसेज आपको देता है उसके बदले में कुछ पैसा वो आपके अकाउंट से चार्ज कर लेता है, काट लेता है, ठीक है। तो एंट्री हम करेंगे बैंक चार्ज। यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह पर क्या आ जाएगी? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एज इट इज। क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में यहाँ हम लिख देंगे बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स थी जिनको हम कैश बुक में किस तरीके से पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अगले जो वीडियो के अंदर, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।